इस फोर्स को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले डाइपोल का कॉन्सेप्ट आपको देना चाहेंगे कि डाइपोल क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड सही तरह से समझ नहीं आएगा तो आपको पूरा लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल के अंदर दो वर्ड्स हैं, डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स एंड। पोल का क्या मतलब है? एंड। एंड का मतलब सिरा या किनारा। ये मार्कर है, इसके दो एंड्स हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? दैट इज अ डाइपोल। आपके सामने मैं खड़ी हूं, मेरी भी दो एंड्स हैं, दैट इज माई हेड एंड माई फुट। अगर हम अर्थ को देखते हैं तो हम भी उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल्स को अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? डाइपोल। एग्जाम्पल लेते हैं HCl की। यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहां पर क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से हाई है। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको जो एटम ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसकी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। यहां पर हमने कहा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है? दैट इज 2.1। इसका मतलब क्लोरीन अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। हम यहाँ पार्शियल का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, क्योंकि अगर ये कंप्लीट शिफ्ट हो जाएं तो फिर तो हमारे पास आयंस बन जाएंगे, ठीक है। आयंस के ऊपर टोटल चार्ज होता है, यहाँ पार्शियल का वर्ड इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है कि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन गया आपके पास? दो पोल्स। तो हम HCl को क्या कह सकते हैं? इट्स अ डाइपोल। जो मॉलिक्यूल्स डाइपोल बनाते हैं हम उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हम उन्हें क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो HCl इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। एक बात स्टूडेंट आपने गलत नहीं लिखनी, जब आप पोलर का वर्ड यूज करें तो उसके साथ आप उसे मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन डाइपोल के साथ कभी मॉलिक्यूल नहीं कहना। आप ये नहीं कह सकते HCl इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल, ये गलत होगा। हम ये कहेंगे HCl इज अ डाइपोल या फिर HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं एग्जांपल लूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, यानी कि हाइड्रोजन गैस की, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन दोनों में से अगर कोई अट्रैक्ट भी करेगा तो बराबर अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में ही रहेगी, कोई पोल्स नहीं बनेंगे, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता या कम होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और हमें किन मॉलिक्यूल से कंसर्न है? पोलर मॉलिक्यूल से, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं? डाइपोल। सो हम डाइपोल फोर्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं कि मैं पहले आपको एग्जाम्पल दूंगी, उस एग्जाम्पल को जब मैं एक्सप्लेन कर लूंगी तो आप देखिएगा कि आप खुद ही डाइपोल फोर्स की डेफिनेशन देंगे। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। मैं एक गैस कंटेनर ले रही हूं, उसके अंदर HCl एज अ गैस, ये HCl के मॉलिक्यूल्स हैं। ये शेप इस तरह की मैंने क्यों ड्रॉ की है? क्योंकि ये डाइपोल्स हैं,
ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, ये डाइपोल को शो कर रही है ये शेप। HCl गैस ले रही हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स HCl तो हमने एज एन एसिड पढ़ा है और एसिड लिक्विड फॉर्म में हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर मैं HCl गैस की बात कर रही हूँ कि HCl गैस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या मकसद है गैस का, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं HCl गैस, हम एसिड की बात नहीं कर रहे। तो ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं, HCl गैस के हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, उनकी मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये कभी वॉल के साथ टकराएंगे, इससे बाउंस बैक करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, कभी दूर आएंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो हम देखते हैं क्या कंडीशन डेवलप होती है। ये HCl के मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट, जी। जब ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा कि एक डाइपोल का नेगेटिव पार्ट दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव पार्ट के सामने आएगा। जब ये कंडीशन होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स या DDF भी कहते हैं। दोबारा से देखें, रैंडमली मूव कर रहे हैं HCl गैस के मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने इस तरह से आएंगे कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट के सामने आ जाएगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेगी। अगर हम इस तरह से लें कि ये एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल है, तो हम इसकी डेफिनेशन को कैसे देखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द नेगेटिव एंड ऑफ अ डाइपोल and the positive end of another dipole is called dipole dipole force। अब हम इसकी स्टेटमेंट भी इसी तरह से लिखेंगे, the force of attraction between negative pole of a dipole and positive pole of another dipole is called dipole dipole force। इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं DDF लिख रही हूं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से इसको मजीद स्टडी करते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के तौर पर भी यूज होता है, और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो दैट इज CHCl3। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक कार्बन, इसके साथ 3 क्लोरीन एटम्स अटैच हैं और एक हाइड्रोजन अटैच है। यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 3 है, कार्बन की 2.5 एंड हाइड्रोजन की 2.1। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से ज्यादा है, तो क्या होगा कि क्लोरीन के तीनों एटम्स यहां से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ मूव कर लेंगे और क्या होगा कि ये एक नेगेटिव पोल बन जाएगा। इन सब पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्लोरीन वाला पार्ट सारा का सारा पार्शियल नेगेटिव एंड बन जाएगा और ये वाला पार्ट आपके पास पार्शियल पॉजिटिव एंड बन जाएगा। इट्स मीन कि क्लोरोफॉर्म इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हम इसे क्या कह सकते हैं, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल।
और इट्स अ डाइपोल। अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो इट्स मीन्स कि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जरूर होंगी। अब हम इसके मॉलिक्यूल्स की तरफ देखते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जी, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आ गए क्लोरोफॉर्म के। उसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड। दैट इज द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। दिस इज द पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव। अब इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअली क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव हैं। ये हम ना पार्शियल जो है ये इसके ऊपर लिखते होते हैं, ऐसे नीचे नहीं आते, वहाँ पर स्पेस नहीं थी इस वजह से। तो हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स में भी कौन सी इंटरमोलेकुलर फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज द डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज इट इज सिग्निफिकेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइपोल डाइपोल फोर्स इज 1% एज इफेक्टिव एज द कोवलेंट बॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल फोर्स। अगर मैं कहूं कि कोवलेंट बॉन्ड की 100 स्ट्रेंथ है तो उसके मुकाबले में डाइपोल डाइपोल फोर्स इज ओनली 1। ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, ओनली 1, इसलिए 1% एज इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को इफेक्ट कर सकते हैं। जी, फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट DDF यानी डाइपोल डाइपोल फोर्स। सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। ये डेल्टा का साइन डिफरेंस को शो करता है। डिफरेंस इस किस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं HCl, इसके दरमियान ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान DDF होगी। इसी तरह से HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तमाम जो है पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और हमने कहा था कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम थोड़ा सा देखते हैं कि हाइड्रोजन का 2.1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की आपके पास आ जाएगी 3, ब्रोमीन इज 2.8 एंड आयोडीन इज 2.5। ठीक है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें, माइनस करें 0.9 आएगा, इनका डिफरेंस आपके पास 0.7 आएगा और इसी तरह से आपके पास 0.4 डिफरेंस आएगा। हमने इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे इफेक्ट करेगी डाइपोल डाइपोल फोर्स को। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतनी ही डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होंगी वो स्ट्रांग होंगी। अब स्टूडेंट्स आप मुझे खुद बताएंगे कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में किस में डाइपोल डाइपोल फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अगर आप ऑब्जर्व करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसका सबसे ज़्यादा आया है, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड।
इसका 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया है। तो इट्स मीन कि इसके अंदर जो डायपोल डायपोल फोर्स है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद HBr वहां पर स्ट्रॉन्ग होंगी और सबसे ज्यादा वीक किसमें होंगी? हाइड्रोजन आयोडाइड में। जी, ये स्टूडेंट आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो हमने इस सारी एक्सप्लेनेशन से क्या देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू polarity of a molecule, polarity of a molecule, and polarity of a molecule is directly proportional to the strength of dipole dipole force। हमने कहा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल की पोलैरिटी होगी। जब मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर उतनी ही स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्स होगी। अगर डायपोल डायपोल फोर्स ज्यादा होगी तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे, तो जब हम उनको बॉयल करने की कोशिश करेंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब हम इन मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट की तरफ देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट HCl का हमारे पास आता है -85 डिग्री सेंटीग्रेड, HBr का है -67 डिग्री सेंटीग्रेड और हाइड्रोजन आयोडाइड का है -35.7 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वैल्यूज हम नेगेटिव में लेते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी कंसिडर होती है, यानी कि अगर यहाँ पर माइनस ना होता तो फिर ये 85 बड़ा था, अब ये -85 है। इट्स मीन कि वैल्यू सबसे ज्यादा स्मॉल है फॉर HCl और सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका है? हाइड्रोजन आयोडाइड का। अब यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम कंफ्यूज कर रहे हैं। हमने कहा था कि स्ट्रेंथ ऑफ DDF जहाँ बढ़ेगी तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट को भी तो इंक्रीज करना चाहिए, और हमने कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड DDF का किसमें है? HCl में। तो फिर HCl का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा नहीं है फ्रॉम हाइड्रोजन आयोडाइड? इसका आंसर है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिंपल DDF फोर्स ऑपरेट नहीं करती। डायपोल डायपोल फोर्स के साथ एक और फोर्स ऑपरेट कर रही है यहाँ पर, दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और वो डिपेंड करती है एक मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी पे। एक मॉलिक्यूल का साइज जब बड़ा होता है तो वो उतना ही ज्यादा पोलराइज हो सकता है। आयोडीन का साइज क्लोरीन के मुकाबले में काफी ज्यादा है, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में ज्यादा होंगी क्योंकि आयोडीन जो है वो ज्यादा पोलराइजेबल है, ठीक है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी। ओवरऑल DDF और LDF के इफेक्ट को जब हम मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी एज कंपैरिजन टू HCl। इस वजह से HCl का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन आयोडाइड। नेक्स्ट इसका फैक्टर है इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होगी। यानी आप कह सकते हैं कि DDF या डायपोल डायपोल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस। इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस कब ज़्यादा होगा? गैस के केस में, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो वहाँ पर डायपोल डायपोल फोर्सेस वीक होंगी। लिक्विड के केस में डायपोल डायपोल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। अब लास्ट में हम डायपोल डायपोल फोर्स की एप्लीकेशन देखते हैं। Okay students, come on to the application of dipole dipole force.
application of DDF, dipole-dipole force. Dipole-dipole forces मॉलिक्यूल्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं. किस तरह से? Dipole-dipole forces are directly proportional to the thermodynamic properties. अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, एटसेट्रा. इसका मतलब है कि जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी इंक्रीज कर जाएगी और हीट ऑफ सब्लिमेशन भी, अगर वो जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो सब्लाइम होते हों तो उनकी हीट ऑफ सब्लिमेशन भी ज़्यादा होगी. डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज़्यादा ये फोर्सेस इंक्रीज करती जाएंगी उतनी ही ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी बढ़ जाएंगी. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट डाइपोल डाइपोल फोर्स. अब हम नेक्स्ट टाइप को स्टडी करते हैं, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स. जी, नेक्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इसको डिबाई फोर्सेस भी कहा जाता है. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को हम डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं क्योंकि पीटर जे डॉट डिबाई ने इसको सबसे पहले स्टडी किया था, इसलिए इनको डिबाई फोर्सेस कहा जाता है. डिबाई का वर्ड स्टूडेंट्स आप इस बुक में 2 दफ़ा पढ़ेंगे. एक आज इस टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं एज ए डिबाई फोर्सेस, एक आगे जाके हम चैप्टर नंबर 6 में जब डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसका कॉमन यूनिट जो है वो भी डिबाई है. इसका मतलब आपने डिबाई को भूलना नहीं, अभी डिबाई से एक मुलाकात आपकी बाकी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. The force of attraction present between permanent dipole and induced dipole is called dipole induced dipole force. डेफिनेशन में 3 बातें हैं. दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके दरमियान? प्रेजेंट बिटवीन अ परमानेंट डाइपोल एंड अ इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है, परमानेंट डाइपोल अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में. दैट इज अ डाइपोल एग्जिस्ट इन अ पोलर मॉलिक्यूल. इट मीन्स दैट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट इन द मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. मैं नियॉन और HCl का मिक्सचर लेती हूं एक गैस जार में. यहां पर HCl एज अ पोलर मॉलिक्यूल है और नियॉन क्या है? नॉन पोलर. आप जानते हैं नियॉन नोबल गैस है और वो क्या है? नॉन पोलर है. और ये एक गैस जार है जिसके अंदर हाइड्रोजन और नियॉन मौजूद हैं. इस तरह से
नियॉन क्योंकि नॉन पोलर है तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी। इस तरह से हाइड्रोजन पोलर है तो ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे इस पे। स्टूडेंट्स, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है। हमने नियॉन की एग्जांपल ली तो नियॉन के एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, इस वजह से इसके कोई पोल्स नहीं बनेंगे। जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की। ये आप देखें इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स इस पोर्शन में ज़्यादा हैं एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके डाइपोल बन गए हैं, या आप कह लें कि अनसिमेट्रिकल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये डाइपोल बन गया है। ये डाइपोल है, दैट इज द क्या है, नॉन पोलर। गैस जार में पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव करने से क्या हो रहा है कि इनके दरमियान कुछ चेंजेस आएंगे। उस चेंजेस को आइए हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने गैस जार है जिसके अंदर हमने मिक्सचर लिया हुआ है HCl और नियॉन के गैस मॉलिक्यूल्स का। अब आप देखें कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ही रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर हम इनकी मोशन को बहुत ही क्लोजली और स्लो मोशन में ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि HCl जो एक डाइपोल है, जब ये एक नॉन पोलर नियॉन एटम के पास से गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से नियॉन एटम के अंदर एक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा और ये HCl मॉलिक्यूल तेजी से इसके पास से गुजर गया। अब ये कोई और दूसरा HCl मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा और ये इंड्यूस डाइपोल जो है परमानेंट डाइपोल HCl के मॉलिक्यूल के साथ एक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, जिसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। क्योंकि यहाँ पर एक डाइपोल ने पहले नॉन पोलर के अंदर डाइपोल इंड्यूस करवाया, उसके बाद एक और पोलर मॉलिक्यूल या एक और डाइपोल जो है उसके साथ उसने अट्रैक्शन डेवलप की, तो ये फोर्स क्या कहलाई, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो स्टूडेंट, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किस तरह से नियॉन में HCl ने डाइपोल इंड्यूस करवाया और इस इंड्यूस्ड डाइपोल को एक मजीद परमानेंट डाइपोल ने अट्रैक्ट किया, तो हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस डेवलप हो गई, जिसे हम डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि डिबाई फोर्सेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस। दे आर सिग्निफिकेंट in polar and non-polar gases, basically mixture of, जहां पर दोनों होंगी। ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि डिबाई फोर्सेस की स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से तो वीक होंगी। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं डिबाई फोर्सेस से, लेकिन ये स्टिल स्ट्रॉन्ग हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से। Debye forces are strong than London dispersion force but weaker than DDF, dipole dipole forces। एक इंटरेस्टिंग सी आपको मैं बात बताती हूँ कि आपने अभी यहाँ पर देखा मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस में डिबाई फोर्सेस सिग्निफिकेंट होती हैं। तो क्या आप यही समझते हैं कि इस मिक्सचर में सिर्फ डिबाई फोर्सेस ही प्रेजेंट होंगी? जरा इस गैस जार की तरफ देखें, यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के सामने आए
तो यहाँ पर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एक्टिव हो रही हैं, ठीक है। ये पोलर मॉलिक्यूल जब इस पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करेगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्टिव हो जाएगी, DDF, ठीक है। LDF भी है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी, डाइपोल डाइपोल फोर्स भी, और जो आज हमने स्टडी की दैट इज द force of attraction present between a polar and non-polar molecule, Debye forces. तो इट्स मीन कि मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस में एक नहीं तीन फोर्सेस जो हैं वो एक्टिव हैं, दैट इज Debye फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। हम अभी डाइपोल डाइपोल फोर्स को भी पढ़ चुके हैं, Debye फोर्सेस को हमने आज डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से इफेक्टिव है इन ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है हर किस्म के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है और स्पेसिफिक होती है फॉर द नॉन पोलर मिक्सचर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको ही आप बेस में रखेंगे, इसको ही समझते हुए हम नेक्स्ट जो टाइप है लंदन डिस्पर्शन फोर्स उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।